हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट में। चलिए अब नए टॉपिक से आपकी शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी पुराना टॉपिक है, इसमें ऐसा कोई नई चीज़ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको इसमें नया भी आपको पता चलेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय द थॉमसन। आपको पता होगा, ये तो आपको बहुत काफ़ी बेसिक चीज़ है, आपको छोटे से ही पता होगा। क्लास 8 से क्लास 9 से आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी थी। क्लियर। When electricity pass through at extremely low pressure, जब हम प्रेशर को काफ़ी कम करके और इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं तो उसी से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन अब ये निकलता कैसे, ये चीज़ पहले आप जानिए। देखिए, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब एक है। क्लियर। इसमें एक जगह से थोड़ा सा स्पेस रहता है जिससे कि हम उसको वैक्यूम कर सकें। इससे हम इसके अंदर की जितनी भी गैस होती है उसको हम निकाल करके इसको वैक्यूम कर देते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक रहेगा कैथोड, एनोड, एक इधर रहता है कैथोड, और एनोड की साइड में हम लोग जिंक सल्फाइड की एक शीट लगा देते हैं। अब क्वेश्चन ये आया, आप ये पूछ सकते हो कि जिंक सल्फाइड की शीट आपने सर क्यों लगाई। जिंक सल्फाइड जो होता है ये फ्लोरेसेंट होता है, तो अगर इस पे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी कुछ पड़ेगा तो उस पर वहाँ पे चमक, एक ग्लो जैसा करने लगता है। इसलिए जिंक सल्फाइड की जो शीट हम लोग इसीलिए लगाते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या प्रोटॉन निकल रहे हैं। उससे वो चीज़ क्लियर करने के लिए हम लोग करते हैं। इतना क्लियर है। डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसको वैक्यूम करना है हमको। एक चीज़, एक तरफ एक साइड में अगर हमको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है तो हमको जो जिंक सल्फाइड की जो शीट लगेगी वो एनोड के साइड में लगेगी। इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जिंक सल्फाइड की शीट एनोड के साइड रहेगी और अपोजिट साइड में कैथोड रहेगा। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट करते हैं जिससे कि हम लोग इसमें करंट पास कर सकें। उसके लिए ये आपका अरेंजमेंट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए, जो एनोड की जो शीट होगी उसमें हम लोग छोटे छोटे से छेद कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा छेद करते क्यों हैं। इसमें छेद कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है तो एनोड की साइड में आपकी जिंक सल्फाइड की शीट रहेगी। ठीक। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर काफ़ी लो कर दिया जाएगा, अंदर पूरा वैक्यूम कर देंगे, फिर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करने के साथ साथ प्रेशर को काफ़ी लो कर दिया जाएगा जिससे कि आपका लो प्रेशर रहे। क्लियर। अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी को जब पास किया जाएगा तो इसमें से क्या होता है, एक रेज निकलती है। कैथोड पे चार्ज निगेटिव होगा, एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है, ये भी आपको पता होगा। जब फिर उसके बाद हम जब इलेक्ट्रिसिटी को जब पास करते हैं तो इसमें कैथोड की साइड से रेज निकलना शुरू होती हैं। तो जो कैथोड की साइड से जो रेज निकलती हैं, चूँकि कैथोड पे चार्ज होता है निगेटिव, और आपको पता है कि अट्रैक्शन हमेशा निगेटिव और पॉजिटिव की तरफ होता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो जब कैथोड से जो रेज निकलती हैं उसको हम लोग कहते हैं कैनाल रेज। अब ये जो रेज निकलती हैं इन पे चूँकि निगेटिव चार्ज होता है तो जाहिर बात है ये पॉजिटिव की तरफ भागती हैं। तो जब पॉजिटिव की तरफ जब निकलती हैं तो ये रेज जो निकलती हैं वो एनोड के साइड में जाती हैं। क्लियर। अभी जब एनोड के साइड में जब जाती हैं तो अब ऐसे तो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा नहीं कि इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि प्रोटॉन निकल रहे हैं कि क्या निकल रहा है। इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड की शीट लगाई थी और एनोड पे हमने छोटे छोटे से हमने छेद कर दिए। तो जब यहाँ से जब कैथोड से जो रेज निकली, कैनाल रेज जिसको कहते हैं, तो ये रेज कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ चली गई और कुछ जो होती हैं सीधे ये एनोड पे जाके टकराती हैं। तो जो रेज एनोड पे टकराई जा करके जिसमें छेद थे, तो जब ये छेद को जब क्रॉस करके उस पे जाके जिंक सल्फाइड की शीट पे जब ये टकराएंगी तो यहाँ पे एक चमक जैसी हो जाती है। इससे हमको पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं।
इलेक्ट्रॉन बेटा इसलिए है क्योंकि ये कैथोड पे निगेटिव चार्ज था, जिंक सल्फाइड की शीट एनोड पे लगी थी, एनोड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है निगेटिव, जो निगेटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए कैथोड से जो रेज निकली वो एनोड पे जा करके टकराने के बाद इसके छेद को क्रॉस करके जब जिंक सल्फाइड पे जब टकराती है तो उसमें एक चमक जैसी होती है, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी बच्चों? थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होता है, अब पहले ये चीज़ समझिए। देखिए, ये हमने जब वैक्यूम कर दिया था तो अब इसके अंदर कोई गैस नहीं थी, फिर हम क्या करते हैं, चूँकि इसके अंदर एयर भरी होगी और एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसलिए हम इसको पहले वैक्यूम कर देते हैं। वैक्यूम करने के बाद आपका जो मन करे वो एक सिंगल गैस केवल आपको करनी है इसके अंदर, चाहे ऑक्सीजन कर दीजिए, चाहे नाइट्रोजन कर दीजिए, जो भी एक सिंगल गैस करनी है, एयर नहीं करनी है। एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, फिर आप सिंगल गैस कर देंगे। तो अब आपके दिमाग में ये आया कि सर ये ऐसा, ये चीज़ बताइए कि फिर ये इलेक्ट्रॉन बना कैसे। तो जो आपने वैक्यूम करने के बाद आपने जो सिंगल गैस इसके अंदर फिल करी थी वही हो जाती है गैस का आयोनाइजेशन हो जाता है। जब गैस टूटती है तब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने के बाद वो एनोड पे जा कर के टकरा जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस। गैस के आयोनाइजेशन से जो है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हुए, तो क्योंकि उसमें गैसेस का आयोनाइजेशन हुआ, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन टूट करके कैथोड से निकल करके एनोड पे जा करके पहुंच गए। अब कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। वी टेक एनी गैसेस, हमारा जो मन करे हम वो गैस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं हमको ऑक्सीजन लेनी है या हमको नाइट्रोजन ही लेनी है। आपका जो मन करे आप वो गैसेस ले लीजिए। वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन में तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा गैस, लेकिन इलेक्ट्रॉन में आपका जो मन करे आप वो गैसेस ले लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई नेचर ऑफ गैसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। आयोनाइजेशन आराम से इसलिए हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चूँकि ऑर्बिट में है तो वो ईजिली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, और प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए उनको निकलने में दिक्कत होती है, इसलिए उनके लिए गैसेस सेलेक्ट करी जाती हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए जो मन करे आप वो गैस ले सकते हैं। नंबर 1, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये रेज सीधे चलती हैं, जिगजैग नहीं चलती हैं। दीज रेज आर नॉट विजिबल, ये आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसीलिए हमने बच्चों जिंक सल्फाइड की शीट लगाई थी, जिससे कि उस पर जब चमक पड़ेगी, जब फ्लोरेसेंस होगा तो हम लोग जान जाएंगे अच्छा ये जो है इलेक्ट्रॉन है। दीज रेज आर नॉट विजिबल, दिखाई नहीं पड़ती हैं, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड, लेकिन उनके बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे? काइंड ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा देते हैं जिससे कि विच ग्लो देम, जिससे कि वो चमकने लगता है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, दे कैन रोटेट व्हील, ये इनके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। अगर आप बीच में, अगर इसमें यहाँ पे अगर आप कोई व्हील लगा देते इस जगह पे, तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता या जो रेज निकलती उससे वो व्हील को घुमाना शुरू कर देती। अगर आप यहाँ पे कोई व्हील भी लगा देते तो एक तो इनके अंदर मैकेनिकल इफेक्ट होता है। क्लियर बच्चों? क्योंकि ये दे कैन रोटेट व्हील व्हेन दे प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, अगर इनको इलेक्ट्रोड के बीच में, वही कैथोड और एनोड के बीच में अगर हम कोई व्हील लगा देते और अब करंट पास करते जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो जिससे कि व्हील को भी घुमा सकते थे, इसलिए मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। इट इंडिकेट दैट कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो कैथोड रेज जो होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल से बनी होती हैं। क्लियर? इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब ये जो कैथोड रे हैं वो बिल्कुल सीधे चलेंगी। क्लियर? अगर इनके बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कैथोड रे तब तो स्ट्रेट लाइन चलती हैं। लेकिन
अगर इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे आपको बताते हैं कि इसे कैसे जानेंगे आप। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये तो आपको पता है कैथोड जो रेज हैं उनके अंदर निगेटिव चार्ज होता है, और जब निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चीज़ किधर भागती है, पॉजिटिव की तरफ। तो द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रे कैरी निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए दे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ भागती हैं, इसलिए वो एनोड की तरफ जाएंगी। क्लियर? एक तो ये चीज़ हो गई। तो जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किधर जाते हैं, निगेटिव चार्ज है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैग्नेट के अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है। क्लियर? तो द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो जो कैथोड रेज जो होती हैं वो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। क्लियर? जो कैथोड रेज होंगी वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। इसका मतलब बच्चों उसका उल्टा कर लेना प्रोटॉन में। क्या मतलब, जो एनोड रेज होंगी वो साउथ पोल की तरफ जाएंगी, वो तो आपको प्रोटॉन में मैं समझा ही दूंगा। तो इससे क्या है कि जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो अगर उसका असर आप देखते हैं तो कैथोड रेज जो है ये मैग्नेटिक पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे अगर आप तो चूँकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसी के साथ बच्चों ये आपका जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ ये हो गया, प्लस आपका एक्सपेरिमेंट की उसमें कैसे उसको इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने डिस्कवर किया, ये हर चीज़ों को मैंने समझा दिया। ये बस बच्चों ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर हम लोग जो गैस जो मन करे आप वो गैस इसके अंदर आप कर सकते हैं, उनका आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन के लिए आराम से हो सकता है। प्रोटॉन चूँकि न्यूक्लियस में होता है इसलिए उनके लिए गैसेस हमको सेलेक्ट करनी पड़ती हैं कि जो जल्दी इजीली आयोनाइज हो जाएं, जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकाला जा सके। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, बढ़िया से समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर करिए ताकि बहुत सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे सभी लोग इस चीज़ को जान पाएँ। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।